रिमेंबर स्कूल वेयर यू गो टू लर्न कम्युनिकेट एंड ऑल दे से इज नो टॉकिंग। मुझे समझ नहीं आती ये, मतलब कहते कुछ है दुनिया वाले, करवाते कुछ है। जैसे इंग्लिश की एग्जाम्पल ले लें आप। यू सी, आई ऑलवेज हैड प्रॉब्लम्स विद इंग्लिश लैंग्वेज, especially the rules and regulation we follow in order to pronounce a word, and especially when it comes to entomology. अब मैंने एंटमोलॉजी वगैरह थोड़ी समझना शुरू की, क्योंकि कहते हैं जी जो प्रोनाउंस करते हैं ना इंग्लिश वर्ड्स को, इसके पीछे हिस्ट्री होती है। वो हिस्ट्री ना पता हो तो फिर आपको समझ नहीं आएगा वर्ड। अच्छा, उर्दू में यू वोंट फाइंड सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स लाइक बिल्डिंग। वाई दे कॉल इट अ बिल्डिंग? वो तो बन चुकी है, इट्स ऑलरेडी बिल्ड, तो उसे कुछ और बोलना चाहिए, बिल्डिंग क्यों? सोचें ना ज़रा, मतलब इसको आप बिल्ड बोलें, कोई और चीज़ बोलें। वाई यू कॉलिंग इट अ बिल्डिंग? शुड बी कॉल्ड बिल्ड और समथिंग एल्स। वाई दे कॉल इट अ टीवी सेट? मतलब सोफ़ा सेट होता है, उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, टीवी तो एक पीस है ना, इसको सेट क्यों बोल रहे हैं? अब रिमोट को तो नहीं इसमें शामिल कर सकते, या एंटीना जो बाद में लगना है उसको तो नहीं कर सकते। मैं बता देता हूँ कि इंग्लिश लोग कितने घुन्ने हैं। अब साइलेंट वर्ड का क्या काम? एक वर्ड है वो पेपर खा रहा है, उसका क्या काम? उर्दू में आपको कुछ नहीं मिलेगा जहाँ साइलेंट हो, खामोश कोई नहीं चीज़ मिलती। अजीब अजीब से नाम रखे हुए हैं। जैसे वुमेन प्रिजन को क्या कहते हैं? दे कॉल वुमेन प्रिजन पीनल कॉलोनी। पीनल, इमेजिन दैट। कर लो गूगल, देख लो भाई। अब इंग्लिश की गड़बड़े देखे। BIG बिग, SMALL स्मॉल। स्मॉल के लिए ज्यादा वर्ड्स हैं, बिग के लिए 3 ही वर्ड्स हैं। ये क्या बात हुई? मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का कभी भी स्ट्रक्चर पसंद नहीं आया। मतलब आप खुद सोचे ना, वाई आई शुड बी सीरियस अबाउट अ लैंग्वेज विच इज नॉट सीरियस अबाउट इट्स ओन रूल्स। नहीं समझ नहीं आई। अच्छा, अब कहीं लिखा होता है गुड फूड, ठीक है, अब दोनों एंड हो रहे हैं OOD पे, तो ये तो राइम होना चाहिए। गुड फूड, गुड फूड, अलग कैसे आवाज़ आ रही है? अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और फिर आप मुझे बता देना कि भाई मैं गलत कह रहा हूँ या इंग्लिश लैंग्वेज का ये जितने भी एंटामोलॉजी के स्टूडेंट हैं या जितने लिटरेचर के स्टूडेंट हैं ये क्या कहते हैं इसके बारे में। अच्छा, और चेक करें। LAUGHTER इज लाफ्टर, ठीक है, जहन में रखिएगा। LAUGHTER इज लाफ्टर, देन if LAUGHTER is laughter, then DAUGHTER is daughter, नहीं डॉटर। अच्छा जी, बिल्कुल सिंपल कर लेते हैं। आज लोग बोल रहे होंगे मैं क्या पागल वाली बातें कर रहा है। अच्छा भाई, GO is go, जहन में रख लो। if GO is go, then DO is do, नहीं डू। भाई जो दिल करता है चेंज किया भाई लोगों ने। चलें, DO हो गया डू। इफ DO इज डू देन NO इज नू, नहीं नो। अब इतनी अजीब से रूल्स बनाए हुए इन लोगों ने, पता नहीं ये लैंग्वेज को क्यों फॉलो करते हैं भाई, जिसका न सिर है ना पैर है, बस रट्टे लगाए हुए सबने और एंटामोलॉजी के चक्रों में पड़ जाते हैं। नहीं, वो वर्ड ड्राइव ऐसे हुआ ना इसलिए इस तरह। भाई क्या, अब देखेंगे उर्दू की बात करें। जैसे बिग और स्मॉल की एग्जांपल दी थी ना इंग्लिश में, बड़ा छोटा कितना अजीब सा लग रहा था। अब इसमें छोटा और बड़ा साइज एक ही है लिखने में, और कोई खामोश लफ्ज नहीं है जैसे इंग्लिश में चुप करके वर्ड बैठा होता है। और उर्दू में कोई एक मिस्टेक ऐसी दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, मतलब जो वर्ड है जो साउंड कर रहा है वही लिखने में आ रहा है। कोई खामोशी नहीं, कोई चालाकी नहीं, जो साउंड है वही बोल रहे हैं। कोई इंग्लिश लिटरेचर का अगर स्टूडेंट होगा जो एंटोमोलॉजी वगैरह पढ़ता होगा ना, भी कह रहा होगा वर्ड की हिस्ट्री होती है। अबे तो हिस्ट्री क्यों याद करें, सीधा सीधा बस वर्ड बोले, ये क्या मतलब बकवास है।